भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध भूमि से बहुत दूर थे। संक्षिप्तकों ने, जब त्रिगर्त के संक्षिप्तकों ने अर्जुन को ललकारा तो अर्जुन युद्ध भूमि से बहुत 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 दूर चले गए, कुरुक्षेत्र से। उसी दौर में, उसी काल में जब दुर्योधन बहुत पीड़ित हुआ तो दुर्योधन ने कर्ण से इसकी शिकायत की। कर्ण उस समय सेनापति था और कर्ण ने भार्गवास्त्र का प्रयोग किया। भार्गवास्त्र के प्रयोग से पूरी की पूरा पांडव दल दग्ध हो गया। लगभग लगभग सभी पीड़ित हुए। परंतु जैसा कर्ण ने वचन दिया था, उसने पांडवों पे आंच भी नहीं आने दी। पांडव सभी जीवित छूट गए। परंतु भार्गवास्त्र के व्यापक परिणाम जो है वो उस समय देखने में आए। कर्ण ने भार्गवास्त्र का प्रयोग किया। बात ऐसी थी। युधिष्ठिर की छावनी में जब अर्जुन लौट कर आए और हाल जानने पहुंचे कि मेरे भाई का क्या हाल है, तो युधिष्ठिर बड़े पीड़ित थे और अपने घावों पर जो है वो स्नेह लेप लगवा रहे थे, जिससे कल पुनः युद्ध करने जाया जा सके। अब अत्यंत पीड़ावस्था में उन्होंने अर्जुन को बड़े उपालंब दिए, बड़ी शिकायतें की और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अपना गांडीव धनुष ऐसा है तो रख दो अपना धनुष। युद्ध भूमि से दूर तुम यहाँ पे युद्ध करने चले गए, नहीं ललकार के और दूर भग जाए। वैसे थे वो संक्षिप्तक की, युद्ध भूमि से दूर ले जाने की रणनीति थी अर्जुन को। अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा ले रखी है कि गांडीव रखने को जो उससे कहेगा कि रख दो अपना धनुष, उसका वो वध कर देंगे। अब यहाँ पर स्वयं युधिष्ठिर कह रहे हैं, अब अर्जुन क्या करे? तो अर्जुन ने जो है धनुष उठाया और बड़े क्षात्रत्व में, बड़े क्रोध में, बड़े प्रताप, बड़े तेज में जो है आप युधिष्ठिर पर प्रहार करने हेतु तत्पर हो गए। प्रतिज्ञा की मान जो लग रखना था, प्रतिज्ञा की लाज जो रखनी थी, तो धनुष लेकर के खड़े हो गए। अब ऐसे समय में भगवान केशव मुरारी बीच में आए। अर्जुन को बहुत प्रकार से समझाया, बहुत तरह से अर्जुन को समझाया, बुझाया। कहा अर्जुन, ये तुम्हारे द्वारा किया गया कृत्य बिल्कुल धर्म सम्मत नहीं है। परम आज्ञाकारी अर्जुन पूछते हैं कि फिर क्या धर्म सम्मत है? तो कहा एक काम करो, युधिष्ठिर का वध भी हो जाएगा और वे जीवित भी रहेंगे। कि कैसे? कि अब तुम गाली बको इनको, ओछी तोछी बात कहो इनको। अर्जुन ने ओछी तोछी बात कहना आरंभ किया कि देखो, उस समय मैं तुम्हारे लिए यहाँ खड़ा था, उस समय तुमने ऐसा किया, तुम्हारे कारण तो आज ये युद्ध देखना पड़ा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, पता नहीं कैसा कैसा हुआ। ये सारी बातें कही। ये कहने के बाद युधिष्ठिर तो हक्के बक्के सुनते रह गए, कह रहे अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं। पर अर्जुन बोलने लगे और एक स्तर तक जब बोल चुके, भगवान ने उनके पैर दबाए तो वो शांत हो गए। कह देखो अर्जुन, ये जो बड़ों को भला बुला बोलते हैं, अर्थात बड़ों की हत्या का पाप उनको लगता है। अर्थात तुम्हारे द्वारा आज युधिष्ठिर की हत्या हो गई। मतलब महाराज युधिष्ठिर, इन्होंने प्राण लिया था कि जो भी गांडीव रखने की बात कहेगा मैं उसकी हत्या कर दूंगा, और आपकी हत्या तो संभव नहीं थी। तो मध्य मार्ग मैंने यहाँ पे प्रकाशित किया, प्रदर्शित किया। मध्य मार्ग क्या है? भगवान ने जो बताया वो कि बड़ों की निंदा करना, उससे बड़ों की हत्या का पाप जो है वो लगता है। ठीक है। अब उसके बाद अर्जुन ने कहा कि अब मैंने युधिष्ठिर की हत्या कर दी है तो मुझे जीवित रहने का अधिकार ही नहीं है, और अब तो केशव आप भी कुछ नहीं बोल सकते हो। तो अर्जुन ने क्या करा कि झट से 1 सेकंड नहीं लगा और बाण चला करके जो है वृक्षों की टहनियां तोड़ करके चिता तैयार कर ली। और क्या भाई, मैं चिता को प्रज्वलित करूंगा और अब चिता में प्रवेश करूंगा। और भगवान ने बलपूर्वक अर्जुन को पकड़ लिया कि नहीं, तुम भी नहीं मरो और तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए, उसका भी प्रावधान है। क्या?
कि अपनी प्रशंसा करो, करो अपनी प्रशंसा। अब अर्जुन ने वहाँ खड़े होकर अपनी प्रशंसा करनी आरंभ किया। अब अर्जुन स्वयं की प्रशंसा कर रहे, पहले युधिष्ठिर की निंदा की, फिर स्वयं स्वयं की प्रशंसा कर रहे कि मैंने उस समय ऐसा किया, खांडव प्रस्थ में मेरा वो पराक्रम था, और साक्षात शिव जी से युद्ध किया। वहाँ तक जब उसने अपनी प्रशंसा कर ली तो भगवान ने कहा बस अब, कि जो अपनी प्रशंसा करे उसे आत्महत्या करने का पाप लगता है। जो अपने मुंह से कह दे कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, उसका आत्महत्या करने का पाप लगता है। अब युधिष्ठिर बड़े पीड़ित हुए। तो युधिष्ठिर ने कहा जब अर्जुन ने मेरी हत्या कर दी और वो स्वयं की हत्या करने जा रहा था मेरे अपशब्दों के कारण, तो मैं तो वन में चला जाता हूँ, युद्ध छोड़ो। भगवान ने फिर दोनों को समझाया बुझाया और अपने चरणामृत का पान करा के पाप मुक्त किया। अब ये तो भगवान की आज्ञा द्वारा यह सब किया जा रहा था, तो पाप तो कभी स्पर्श करना ही नहीं था। भगवान जो कर दे जो कह दे वो धर्म है, जो कर दे जो कह दे वो धर्म है। भगवान, किंतु ये नियम और ये मर्यादा स्थापित है, प्रतिष्ठित है, और सबके सामने प्रासंगिक भी है कि बड़ों का जिन्होंने अपमान किया, निरादर किया, तिरस्कार किया, उन्हें उनकी हत्या का पाप, और जिसने आत्म प्रशंसा कर ली, स्वयं की प्रशंसा कर ली, स्वयं को महिमा मंडित कर लिया, आत्मश्लाघा से युक्त मनुष्य जब ऐसे संवाद कह गया जिसमें स्वयं की श्रेष्ठत्व प्रदर्शित होता हो, तो समझ लीजिए उसने आत्महत्या कर ली। इसी विषय में, आत्म प्रशंसा के विषय में, यहाँ ययाति राजा का जो है प्रसंग है वो मैं भगवद अर्पित करता हूँ। होता यूँ है कि ययाति राजा जो है वो बड़े भारी पुण्यात्मा है, महान पुण्यात्मा है, और महान पुण्य से उन्होंने उत्तम लोक अर्जित किए। स्वर्ग पे आपका अधिकार सिद्ध हुआ महाराज ययाति का, और स्वर्ग पे जब आपका अधिकार सिद्ध हुआ तब आपने जो है आपने इंद्रासन की भी प्राप्ति करी, अर्थात इंद्र के साथ आप आधे आसन पे बैठते थे। यहीं से आपका पुण्य प्रकट है, यहीं से आपके सत्कर्म शुभ कर्म प्रकट है कि स्वयं साक्षात इंद्र आपको स्वयं से नीचे नहीं बिठा सकते थे, और स्वयं साक्षात नारायण का अवतार आपके कुल में होना था। आप जैसे ही अपने छोटे पुत्र पुरु को राज्य शासन देकर के वन में गए, आपने सहस्त्र वर्ष तक तपश्चर्या की, 30 वर्ष तक केवल जल पी कर के रहे, फिर 1 वर्ष तक वायु पी कर के, इस तरह से बहुत कठोर तपश्चर्या की। उसके उपरांत आपको उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। तो यहीं से आपका श्रेष्ठत्व प्रकाशित है, प्रसिद्ध है कि स्वयं साक्षात नारायण ने, भगवान श्री कृष्ण ने आपके यहाँ, आपके कुल में, आपकी वंशावली में आगे चल के और अवतार लिया। पुरुवंश कुरुवंश सब एक ही शाखा से निकले हुए हैं। तो ययाति को इंद्र ने अपने बराबर का पद दिया, अपने बराबर बिठाया करते थे, और इससे देवताओं को अच्छा नहीं लगता था कि चलो देवराज इंद्र तो शतक्रतु हैं, माना कि उन्हें इंद्रत्व अपने धर्म के कारण सिद्ध हैं, परंतु इस राजे को वो ऊपर बिठाते और थोड़े समय तो स्वर्ग में रहते हैं और बाकी समय ब्रह्मलोक चले जाते हैं। तो इतनी अथॉरिटी इनको मिली हुई है, ये ठीक नहीं है, देवताओं को ये बात अच्छी नहीं लगती। अच्छा, कोई भी राजा अपनी पार्टनरशिप दूसरे को करवाए तो उसको भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी। पर ये तो विवशता का सौदा था कि इंद्र देवता को जो है अपने साथ में बिठाना पड़ रहा था उस समय ययाति राजा को। तो ययाति राजा को इंद्र देवता अपने साथ में बराबर में बिठाते हैं, और इस प्रकार से प्रसंग आगे बढ़ता है। ययाति राजा से एक बार इंद्र पूछते हैं कि महाराज आपने अद्वितीय कोई तपश्चर्या की होगी, है ना, तभी आपका इतना तेज बल बढ़ा। आप तो ब्रह्मलोक जाते हैं और ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, थोड़े समय स्वर्गलोक में। हाँ हाँ, क्या कहने आपके।
तो यहाँ ययाति राजा जो है वो बोल पड़े कि हाँ, वास्तव में जैसा मैंने तप किया वैसा न किसी देवता ने किया, न किसी ऋषि ने किया, न किसी पितृ ने किया, न किसी गंधर्व ने किया, न किसी मानव ने किया, न किसी दानव ने किया, न किसी असुर ने किया, न किसी पशु पक्षी ने किया। जैसा तप मैंने किया, वास्तव में सत्य बात तो यही है। उन्होंने कहा उतरो ययाति यहाँ से नीचे। आत्म प्रशंसा करने के कारण, आत्मश्लाघा के कारण तुम्हारे सारे पुण्य क्षीण हो गए, तुम्हें धरती पे धकेला जा रहा है पुनः। वो तो ये था कि ययाति राजा के थोड़े बहुत संचित पुण्य शेष थे अथवा कुछ कृत्य उनके बड़े उत्तम थे, तो उन्हें जो है धरती में सत्पुरुषों के बीच ढकेला गया और शीघ्र उनका जीवन व्रत तो समाप्त हुआ। उसके उपरांत पुनः उन्हें जो है इंद्र पद की प्राप्ति हुई। परंतु ययाति राजा का ये प्रसंग भगवदार्पित है, भगवान के भक्तों के लिए मैं समर्पित कर रहा हूँ कि देखिए ययाति राजा को भी धरती पर आना पड़ा और पद से गिरना पड़ा। क्यों? क्योंकि स्वयं की प्रशंसा की। तो यहाँ जो सर्वसाधारण मनुष्य हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, जो स्वयं की बड़ाई करा करते हैं, स्वयं की प्रशंसा करते हैं, उनकी पुण्य की, संचित पुण्य की अथवा कर्म बंधन की क्या स्थिति रहेगी, स्वयं विचार करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।